नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपके लिए राजस्थान के जो नवीनतम भूगोल है उससे जुड़ी हुई जो अपडेटेड क्लासें है वो आपके लिए लाई जा रही है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्लासों के माध्यम से अपनी जो तैयारी है वो भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली क्लासों में हम राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहली क्लास में हमने राजस्थान की जो अक्षांश और देशांतर जो स्थिति उसके बारे में हम बात की। दूसरी क्लास में हम राजस्थान की जो वास्तु के अनुसार जो दिशाएं है, साथ ही अक्षांश की स्थिति कितनी है, सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, दक्षिणी गांव कौन सा है, इन सभी के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो हमने प्राप्त की थी। आज की हम क्लास में हम ज्ञात करेंगे कि आपके जो समय का निर्धारण है वो कैसे होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि राजस्थान में जो सूरज की किरण है उसको पूर्व से लगाकर पश्चिम तक पहुंचने में कुल मिला के जो 35 मिनट और 8 सेकंड का समय लगता है। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि हम इन समय का निर्धारण है वो किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। यानी आज अब इस समय में राजस्थान में जो कितने बजे या किसी देशांतर पर अगर 2 बज रहे हैं, मान लो कि अगर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 बज रहे हैं तो 80 डिग्री देशांतर पर कितने समय होगा, या आज इस देश पर कितना समय हो रहा है तो उचित टाइम दूसरे देश पर कितना समय होगा, उसके बाद बीच में जो समय का निर्धारण किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समय का निर्धारण। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्लोब के बारे में। जब ग्लोब हम देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर जो अक्षांश है, जो अक्षांश रेखाएं है, जो अक्षांश है वो किसी भी स्थान के क्षेत्र पर वहां की जो जलवायु है उसको निर्धारित करने के लिए काम आती है, जबकि जो देशांतर रेखा है वो आपके समय के निर्धारण में काम आती है। तो मतलब जब भी आपको समय पूछा जाएगा वो आपके देशांतर के माध्यम से ही पूछा जाएगा। मतलब अगर हमें देशांतर नहीं दे रखा है तो हम किसी भी स्थिति में उसका जो समय का निर्धारण है वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करूँ मैं ग्लोब में। तो ग्लोब में जो मध्यवर्ती जो रेखाएं होती है जिसे हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री देशांतर, इस 0 डिग्री देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? ग्रीनविच रेखा। जो 0 डिग्री अक्षांतर है, 0 डिग्री देशांतर है, उसको हम ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। एक बात ये और साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो 0 डिग्री के इस तरह वाली दिशा होती है वो होती है आपकी पूर्वी दिशा, और ये वाली दिशा होती है वो आपकी होती है पश्चिमी दिशा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 0 डिग्री देशांतर की उस तरफ वाली दिशा होती है वो पूर्वी, और इस तरफ वाली दिशा होती है वो आपके पश्चिमी। ये याद होने के बाद हमेशा याद रखिएगा कि जब हम ग्लोब में पूर्वी दिशा की ओर बढ़ेंगे तो हमारा जो समय है वो जुड़ेगा, या फिर ऐसा कह सकता हूं कि समय है वो बढ़ता है। जबकि 0 डिग्री देशांतर है उसके अगर हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमारा समय है वो आपके कम होगा। यानी जब मैं कोई व्यक्ति इधर खड़ा है, अगर वो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की ओर बढ़ेगा तो उसका समय है ना पूर्व दिशा में बढ़ेगा तो उसका समय है वो जुड़ता है, समय जुड़ता है। वही कोई व्यक्ति इस 0 डिग्री देशांतर पर खड़ा है और अगर पश्चिम की दिशा की ओर बढ़ता है, किसकी दिशा की ओर? अगर आपके पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता है तो उसका जो समय है वो होता है कम। यानी क्या होगा इसमें? समय कम होता है, या समय कह सकता हूं समय है वो आपके घटता है। फिलहाल इतनी बातें आपको थोड़ी कम समझ में आई होगी। हम इस प्रश्नों के माध्यम से इसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कि 20 डिग्री पूर्व देशांतर पर जो समय है वो 7 AM। तो 7 डिग्री पूर्वी देशांतर में समय क्या है? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो एक सूर्य की किरण है उसको 2 देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का, यानी ये 0 डिग्री देशांतर है और ये 1 डिग्री देशांतर है। जब सूर्य की किरण 0 से लगाकर 1 पर पहुंचेगी तो कुल मिला के उसको 4 मिनट का समय आपको लगेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखेगा कि 2 देशांतर के बीच में जो आपके सूर्य की किरण है उसको पहुंचने में आपको 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न कह रहा है कि जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय है वो 7 AM है, यानी सुबह के 7 बज गए, तो हमें ये बताना है कि जो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा। जब हम ग्लोब पे देखते हैं बीच वाला आपके पूर्वी देशांतर 0 डिग्री, आपके पूर्वी 0 डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री देशांतर हो गया। मान लो कि जो 20 डिग्री देशांतर है पूर्वी वो यही पर होगा, क्योंकि इधर वाली दिशा पूर्व दिशा हो गई
तो ये वाले मान लो कि ये हो गए आपके 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला पूछा है आपको 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो 60 डिग्री देशांतर कहीं ना कहीं आपके यहाँ देखने को मिलेगा, यानी ये हो जाएगा आपके 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। अच्छा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना हो रहा था आपके 7 AM, मतलब यहाँ पे आपको 7 AM का समय आपके था। हमें बताना है कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा। अच्छा कोई व्यक्ति अगर 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खड़ा है, अगर वो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर जाएगा तो मतलब किस तरफ बढ़ेगा, इस दिशा में बढ़ेगा। और जब इस दिशा में बढ़ता है तो समय क्या होता है आपके जुड़ता है, मतलब यहाँ पे जितना भी समय होगा उससे अधिक समय आपके 60 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। अब चेक करो कि दोनों के बीच में कुल मिला के कितने देशांतर का अंतर है। तो मतलब इस 60 डिग्री पूर्वी देशांतर और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में आपके कुल मिला के 40 डिग्री पूर्वी देशांतर है, उसका आपको अंतर देखने को मिलता है। अंतर कितना है, तो 60 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा 40 डिग्री पूर्वी देशांतर आएगा। और हमें पता है इसका मतलब सूरज की किरण है उसको 40 देशांतर पार करनी है, और जब एक देशांतर पार करने में उसको 4 मिनट का समय लगता है, तो 40 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, तो 4 से गुणा कर दो, यानी 40 गुणा 4 यानी 160 मिनट का समय लगेगा। यानी कुल मिलाकर जो सूरज की किरण है उसको 40 डिग्री पूर्वी देशांतर या 40 डिग्री देशांतर पार करने के लिए उसको 160 मिनट का समय लगेगा। अगर इसको घंटे में चेंज करो तो वो हो जाएगा आपके 2 घंटे और 40 मिनट, 40 मिनट। यानी कोई व्यक्ति 20 डिग्री पूर्वी देशांतर में, वहां से अगर वो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर में जाएगा तो उसको यहाँ से 2 घंटे और 40 मिनट का अधिक समय लगेगा। वर्तमान में यहाँ पे 7 AM है, यानी 7 बज रहे हैं, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना समय होगा, तो वो हो जाएगा आपके 7, 8 और 9 यानी कि 9:40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9:40 का समय है, वो आपको 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला प्रश्न। आगे ऐसा कैसा प्रश्न हम एक और करेंगे ताकि और हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दूसरा प्रश्न है आपके कि दूसरा प्रश्न है कि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय है वो आपके 40 AM। तो मान लो कि ये वाली लाइन है वो हो जाएगी आपकी 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। समय है आपकी 10 AM। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 40 यहाँ तो 70 क्या होगा आगे की ओर, ये वाली हो जाएगी आपकी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। जब आप समय से इस दिशा की ओर बढ़ेंगे तो समय हमेशा जुड़ेगा, दोनों के बीच का गैप कितना है 70 और 40 के बीच में, तो आपके 30 डिग्री देशांतर का गैप है। एक देशांतर पार करने के लिए 4 मिनट लग रहा है, तो 30 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, तो 4 गुणा 30 यानी 120 मिनट का आपको समय लगेगा। और 120 मिनट का मतलब होता है आपके 2 घंटे। क्या होता है आपके 2 घंटे है वो समय होता है। मतलब यहाँ पे 10 बज रहा है तो यहाँ पे समय बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपके 12 PM, यानी 12 PM आपके समय हो जाएगा। तो मतलब 40 डिग्री पूर्वी देशांतर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसकी घड़ी में अगर 10 बज रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति 70 डिग्री पूर्वी देशांतर में खड़ा होगा तो उसकी घड़ी में आपने उसी समय 12 दिखाई देगा। अब 2-3 प्रश्न कुछ इस प्रकार से अपनी पश्चिमी देशांतर भी करेंगे ताकि और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर समय है वो 7 AM है, तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय है वो क्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है, एक लाइन खींच। अब प्रश्न क्या पूछा है कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 7 AM है, तो इसको मान लो कि ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसके नीचे देखो आपको 30 डिग्री पूर्वी देशांतर और समय है वो आपके 7 AM। अब आगे देखो प्रश्न क्या पूछा है कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। अच्छा 10 डिग्री पूर्वी दिशा में पूछ रहा है, तो 10 डिग्री किस दिशा में होगा, इधर होगा। तो 30 यहाँ पर है, तो 10, 20, 30 किस तरह होगा, तो 10 डिग्री आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यानी 10 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आपको बताना है कि इस 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय क्या होगा। तो पहले ये बताओ कि ये जो लाइन है इस पर हमें समय दे रखा है, इस पर हमें ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करने वाली लाइन है वो इस
30 डिग्री पूर्वी देशांतर की किस दिशा में, तो इस दिशा में। और जब इस तरह की तीर आएगा तो समय क्या होगा, हमेशा आपके घटेगा। तो कितने डिग्री का आपके अंतर है, तो 30 और 10 यानी लगभग आपके 20 डिग्री देशांतर का अंतर है, 20 डिग्री देशांतर है, उसका आपको अंतर देखने को मिलेगा। मतलब इनके और इनके बीच में कितने का अंतर है, तो 20 डिग्री देशांतर का। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 20 देशांतर पार करने में आपको मिलेगा 80 मिनट का समय लगेगा, 80 मिनट का समय लगेगा। यानी यहाँ पे जितना समय हो रहा है उससे 80 मिनट कम है, वो आपके 10 डिग्री पूर्वी देशांतर का होगा। 80 मिनट होता है आपके 1 घंटा और 20 मिनट का समय होता है। तो आपको 7 AM से 1 घंटा और 20 मिनट है वो आपके कम करने हैं, तो वो हो जाएगा आपके 5:40 मिनट, 40 मिनट AM है वो आपके समय हो जाएगा। यानी कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 7 बज रहे हैं, 7 AM है, तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय है वो आपके 5:40 AM हो जाएगा। क्योंकि आपको मैंने, क्योंकि हम इस दिशा में यानी पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, तो पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 1 PM है, तो हमें 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या होगा। तो सबसे पहले पूर्वी देशांतर की लाइन खींच दो, ये होगी आपके 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, 10 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस पर समय दे रखा है आपको 1 PM, समय दे रखा है आपको 1 PM समय दे रखा है। अब आगे पूछ रहा है कि 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर, तो पश्चिमी तो इधर है, तो मान लो कि 10 डिग्री आपके पश्चिमी देशांतर यहाँ देखने को मिलेगी, 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर यहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको बताना है कि इस पर समय क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि 10 में 10 घटेगा जो हो गया, तो इसके बीच में ये भी तो आएगी 0 डिग्री देशांतर आती है। तो मतलब सबसे पहले 10 डिग्री से मैं इस 0 डिग्री पर पहुंचूंगा, फिर 0 से मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, तो मतलब 10 का अंतर ये, 10 का अंतर ये, मतलब कुल मिला के आपको 20 देशांतर पार करने पड़ेंगे। कितने देशांतर पार करने पड़ेंगे, 20 देशांतर। अच्छा, हमें जो दे रखी थी वो देशांतर ये ज्ञात करनी है, वो ये है हम किस दिशा में आ रहे हैं, हम पश्चिम दिशा में आ रहे हैं, और पश्चिमी दिशा पर आने पर हमें समय क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो इसका मतलब हमें समय क्या होगा, यहाँ पे जितना होगा उससे तो कम ही होगा। अच्छा, कितने देशांतर है हमारे पास, 20 देशांतर है। एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, तो 20 देशांतर पार करने में क्या होगा, 4 गुणा 20 मतलब 80 मिनट का आपको समय इसमें देखने को मिलेगा। मतलब जितना भी होगा उससे 80 मिनट कम समय है वो आपके लगेगा। 80 मिनट कम मतलब 1 घंटा और 20 मिनट का समय है वो आपके लगेगा। तो मतलब 1 PM से आप 1 घंटा और 20 मिनट है वो कम कर सकते हो, तो वो हो जाएगा आपके 11:40 AM का समय है वो आपके लगेगा। मतलब 0 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 1 PM में आपकी 1 PM है, तो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर आपको 11:40 AM देखने को मिलेगा। आई होप कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक प्रश्न और कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय है वो 3 PM है, तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने बताया कि जो डिग्री आपके दे रखी है उसको एक लाइन के रूप में दर्शा दो। तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर मैंने लिख ली ये वाली, ये हो जाएगी आपके 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इस तरफ होते हैं आपके 0 डिग्री देशांतर होती है, 0 डिग्री देशांतर होती है। 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय हो रहा है आपके 3 PM। अच्छा, पूछ रहा है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। अच्छा, 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 0 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में आएगी, मतलब आपके 20 डिग्री है वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये कितनी है आपके 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अच्छा, हमें क्या देखिए ज्ञात करनी है, तो हम किस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे। और जब इस दिशा में जाने पर हमें जो पूर्व की ओर बढ़ने पर हमें समय क्या होता है, हमें जुड़ता है। तो मतलब यहाँ पे जितना समय होगा उससे अधिक समय 20 डिग्री आपके जो पश्चिमी देशांतर पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे समय है आपके 3 PM। अच्छा, दोनों देशांतर के बीच में अंतर कितना है, ये 40 डिग्री, ये 20 डिग्री, मतलब अंतर है वो आपको 20 डिग्री देशांतर का अंतर देखने को मिलता है। और 20 डिग्री देशांतर है वो होता है आपके
80 मिनट के बराबर, वो होता है आपके 80 मिनट के बराबर, क्योंकि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट, तो 20 डिग्री पार करने में आपको 80 मिनट का समय आपको लगेगा। 80 मिनट हो जाएगा आपके 1 आवर और आपके 20 मिनट का, मतलब यहाँ से तो 3 PM है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, तो आपको 1 घंटा और 20 मिनट का अधिक समय देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे 3 PM है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर आपके 4:20 PM है, वो आपके समय आपके रहेगा। यहाँ पे 3 PM है, तो आगे बढ़ने पर हम 1 घंटा और 20 मिनट का समय बढ़ेगा, और बढ़ने पर यहाँ पर समय हो जाएगा 4 घंटे और 20 मिनट का समय आपके रहने वाला है। तो आज की जो समय में निर्धारण वाली जो क्लास है हम यही रखेंगे। आई होप कि जो भी मैंने प्रश्न बताए वो आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, क्योंकि मैंने अपनी जो कोशिश है वो पूरी की है। आपको ये क्लास कैसे लगी है, या फिर इसके बारे में कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि कमी कहाँ है, या फिर आपको कितना समझ में आ रहा है। आपके बारे में, आपका इस चैनल, आपके जो इस क्लास के बारे में क्या फीडबैक है वो भी हमें पता चले। उस सभी के बारे में जो पता चलने के लिए आपका जो कमेंट करना भी जरूरी है। तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। क्लास कैसे लगी उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।